नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सीतापुर मर्डर केस को लेकर रोज कुछ ना कुछ अपडेट सामने आता है। पहले तो इस मर्डर केस का जो अंजाम था, पहले दिन के बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है फौरन बदल जाता है। लेकिन अब इस केस को लेकर 28 साल पहले के केस को भी पुलिस खंगाल रही है। यानी सीतापुर मर्डर केस, सीतापुर में जो 6 लोगों की हत्या हुई है, उसके तार को पुलिस 28 साल पहले हुए भरत सिंह मर्डर केस से जोड़कर भी देख रही है। जिसके बाद पुलिस ने उमेश नाम के शख्स को हिरासत में लिया है, उससे भी पूछताछ कर रही है। आखिर क्या था पूरा मामला और इस केस को लेकर उमेश सिंह का जो नाम सामने आ रहा है वो कौन है। इसके बाद आपको बताएंगे कि अजीत की जो पत्नी है यानी विभा को पहले तो खबर ये आई थी कि अजीत ने अपनी बीवी और बच्चों को उनके मायके भेज दिया था, यानी बच्चों को ननिहाल भेज दिया था और बीवी को मायके भेज दिया था, जिसकी वजह से उस घर में उस रात अजीत अकेले था। लेकिन जैसे ही पुलिस सर्विलांस टीम को खंगालती है, इनके सीडीआर होते हैं, जो फ़ोन नंबर्स होते हैं उसको ट्रेस करती है, तो पुलिस को सूचना मिलती है, उसमें अपडेट सामने आता है कि हो ना हो विभा का जो फ़ोन नंबर है उसी एरिया में एक्टिव था। यानी रात के वक्त जब 10 मई की रात को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उस टाइम पे विभा का फोन उस एरिया में एक्टिव बताया जा रहा था। इस केस को पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इसी बीच पुलिस ने अजीत की पत्नी यानी विभा को भी हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे महमूदाबाद के कोतवाली में लेके जाते हैं और वहां 45 मिनट तक बैठकर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। आपको बता दें कि इस मर्डर केस में पहले तो अजीत के ताऊ अजीत समेत 2 भाई, उसके चचेरे भाई जो है आशुतोष और अमित, इसके साथ ही नौकर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब एक और नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कल तक ये अपडेट थी कि अनुराग के बहनोई थे जो, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। अब एक और नाम सामने आया है, वो नाम है उमेश का। उमेश वही शख्स है जिसके चाचा यानी भरत सिंह जो है वो 28 साल पहले साल 1996 में उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्याकांड में जो नाम आया था वो अनुराग के घर के किसी सदस्य का था, जिसे लेकर पुलिस ने अभी इस मर्डर केस को 1996 वाले केस से भी जोड़ते हुए देखा है, जिसके बाद पुलिस उमेश को अपने साथ ले जाती है। आपको बता दें कि अनुराग के पटीदार यानी पड़ोसी ही जाने जाते हैं, वो भरत सिंह थे। साल 1996 में उनका मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद अनुराग के पिता यानी वीरेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उनका भी नाम उस मर्डर केस में नामजद किया जाता है, जिसके बाद कुछ ही समय बाद वो बरी हो जाते हैं। लेकिन भरत सिंह के जो भतीजे हैं उमेश है, जो वो इन दिनों अजीत के संपर्क में थे। हालांकि इस मर्डर केस को लेकर अनुराग को पहले से ही उमेश खटकता था, यानी भरत सिंह का मर्डर हुआ था जिसमें नामजद उसके पिता यानी वीरेंद्र सिंह को किया गया था, जिसकी वजह से अनुराग एंड फैमिली की इतनी जनती नहीं थी। लेकिन हाल ही के दिनों में अजीत और उमेश वही है जो भरत सिंह का भतीजा था, इनमें नज़दीकियां बताई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उमेश को अपने साथ ले गई और पूछताछ कर रही है कहीं इसके तार और इस मर्डर केस में यानी सीतापुर में 6 लोगों की जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं उमेश का भी तो हाथ नहीं है, क्योंकि एक अकेला ये 6 मर्डर को अंजाम दे, ये पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। जिसके बाद पुलिस हर एंगल से हर कोशिश कर रही है कि इसकी हर एक कड़ियों को जोड़ा जाए और इस मर्डर केस का खुलासा हो सके। आपको बता दें कि सीतापुर मर्डर केस को लेकर पुलिस ने अजीत की जो गाड़ी थी उसे भी जब्त कर लिया है। पुलिस उसे इसलिए जब्त की है कि पुलिस को आशंका है कि हो न हो अजीत इस गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि अगर शूटर्स को हायर किया होगा या इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अगर किसी को उसने शामिल किया होगा तो हो सकता है इस गाड़ी की मदद से वो भाग गया हो, जिसकी वजह से पुलिस ने अजीत की गाड़ी को भी अपनी गिरफ्तारी में ली है और उससे भी फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में जिस घर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वहां पर एसटीएफ की टीम पहुंचती है और बकायदा वो कठपुतली बनाती है और सारे 6 लोगों का, यानी चाहे वो अनुराग हो, चाहे वो अनुराग की पत्नी प्रियंका हो, चाहे उनके 3 बच्चे हो, चाहे उनकी माँ सावित्री हो, इन सभी के पुतलों को बनाया गया। जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से अजीत को भी उस घर में लाया गया और पूछा गया कि आखिर तुमने किस तरह से किस तरीके से मौत के घाट उतारा। जिसके बाद ये पूरी क्राइम सीन रिक्रिएट होती है और पुलिस वापस से अजीत को अपने साथ ले जाती है। इस केस में अजीत की पत्नी पर भी पुलिस को संदेह है, जिसकी वजह से पुलिस ने विभा को भी अपने साथ ले गई है, पूछताछ कर रही है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि उसका भी जो मोबाइल नंबर है वो भी सस्पिशियस लग रहा है। जिसके बाद पुलिस लगातार
विभा से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उमेश जो है भरत सिंह का जो भतीजा था, उनकी और अजीत का नजदीकियां बढ़ गया था, जिसकी वजह से अनुराग इसका विरोध करता था, लेकिन अजीत एक नहीं सुनता था और इन दोनों में नजदीकियां थी। यही वजह रही कि पुलिस ने 28 साल पहले हुए मर्डर केस यानी भरत सिंह मर्डर केस का भी इसमें एंगल खंगालते हुए उमेश को गिरफ्तार किया है।